आइन में लिखा है कि असम्बलियों के तहलील होने के 90 दिन के बाद इलेक्शन जो है ना वो करवाए जाएं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो बयानिया जारी हुआ है कि तमाम पार्टीज मिल के बैठ के फैसला करें तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो फैसला काबिल कबूल होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के हवाले से अब तो तहरीक इंसाफ, PDM, मुकम्मल जितनी पार्टियां सब अब एक हो चुकी हैं, तो वो जो फैसला करेंगी तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को काबिल कबूल होगा और उनका फैसला जो है वो आइन से बालातर होगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि कल को यही पार्टियां, चूंकि इनकी अलग-अलग जब इनका हुकूमत थी, दौर इक़्तिदार था, ये नमूस रिसालत के कवानीन में नकब लगाने की इन्होंने फुल कोशिश की है। तमाम पार्टियों का रिकॉर्ड आपके सामने है और ख़त्म नबूवत के कवानीन में भी चेंजिंग करने की इन्होंने भरपूर कोशिश की, बल्कि चेंज कर भी दिया, जिसके लिए फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में 8 जवानों की शहादत के नतीजे में वो जो कवानीन है उसकी वापसी करवाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि यही पार्टियां जो एक दूसरे को चोर, डकैत और कातिल कहती थी, अब इक़्तिदार के लिए सब इकट्ठे हो चुकी हैं। अल्लामा हफ़ज़ साद हुसैन रिजवी साहब अमीर मोहतरम आप बहुत पहले कह चुके थे कि ये जो आखिरी रह गया ना, ये बहुत जल्द ये इनमें शामिल हो जाएगा। तो आज वो दिन सबके सामने आया और ये शामिल हो चुका है। क्या ये लोग मिलके जो फैसला करेंगे नमू से पहले, तो ये अपने अपने दौर इक़्तिदार में करते रहे ना, अब ये मिल के जो फैसला करेंगे ख़त्म नबूवत के कवानीन के बारे में, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के कवानीन के बारे में, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो फैसला भी काबिल कबूल होगा, वो फैसला भी आइन से बालातर होगा। ये बड़ी अच्छी तरह साजिश समझ आ रही है। हर गयूर मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ से मोहब्बत करता है, वो मसल से बालातर होकर सोचे, वो जो पार्टियों की तकसीम है उससे बालातर होकर सोचे और इन लोगों को बखूबी पहचाने। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जब तक एक भी कारकुन है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ख़त्म नबूवत के कानून में या नमूस रिसालत के कानून में कोई चेंजिंग कर सके। 295C 295C तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और हर गयूर मुसलमान की रेड लाइन है।